तिप्ती यूथ कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष शिमला इकाई। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसका एक श्रद्धांजलि सभा हम यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। वो तिप्ती महिला मंडल और तिप्ती यूथ कांग्रेस की तरफ से आयोजित आज पूरे विश्व में जहाँ भी हमारे तिप्ती लोग निवास करते हैं, इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। और ये श्रद्धांजलि सभा हमारे कंपनी लीडर टूटू कंपनी के विकास कंपनी के जो नीमा तेंजिन थे, जो शहीद हो गए हैं, अपना बलिदान दिया है, जो ब्लैक टॉप पर कब्जा करने के लिए जो चीन वहाँ पर कब्जा करना चाहता था, उससे पहले हमारी टूटू कंपनी ने वहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया है। और अब लद्दाख के सभी ऊंची चोटियों पर हमारे भारतीय सैनिकों का अधिकार हो गया है। और अब हम सारे चीनी जो 0.4, 0.5, 0.6 पर हैं, वो सब हमारी निगरानी में, हमारे निशाने पे आ चुके हैं। ये अत्यंत हर्ष का विषय है, परंतु उससे विदुख कि हमारे नौजवान कंपनी लीडर नीमा तेंजिन जी शहीद हो गए हैं। उनके साथ 2-3 सिपाही और घायल हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये कुर्बानी इसलिए दी है कि मेरा देश तिब्बत एक दिन आज़ाद होगा। जिस तिब्बत को चीन ने अपने बलपूर्वक अधिकार कर हमें यहाँ बेघर और बिना देश के एक शरणार्थी के रूप में हमें यहाँ रहना पड़ा है। और भारत में रहते हुए हमारी 3 पीढ़ियाँ जवान हो चुकी है। और ये भी हमारा जो भारत है वो हमारे लिए दूसरा घर है। आज उसके ऊपर भी चीन अधिकार करना चाहता है, तो इसका बदला लेने हेतु चीन से लड़ते हुए सीमाओं पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। हम आज उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ सभी प्रार्थना कर रहे हैं। और भविष्य में भी हमारी टूटू कंपनी इसी प्रकार अपने भारत माँ की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करता रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और तिब्बत जो है पहले की तरह एक विश्व शांति की तरह बीच में बिना सैनिकों के, जहाँ पर सिर्फ 70-75 सैनिक ही भारत की सीमा की सुरक्षा करते थे, और चीन जो है 2000 किलोमीटर दूर भारत से था। और तब तक जब तक तिब्बत आज़ाद था, कोई भी हमला तिब्बत पर चीन की तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि आज़ाद तिब्बत ढाल बनकर भारत की रक्षा करता था। अब वो समय आ गया चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का, चीनी सामान का बहिष्कार करने का, चीन की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का, चीन से सभी संबंध तोड़ने का। पूरा विश्व एकत्रित होकर उसकी ये रीढ़ की हड्डी को अगर हम तोड़ देंगे, चीनी सामान, चीन से व्यापार, चीन को किसी भी प्रकार का, सरकार भी उससे किसी प्रकार संबंध ना रखे, तो हम ये चीन को मुंह तोड़ जवाब देना हमारे लिए यही। अब लड़ाई तो मजबूरी है, अगर उन्होंने हमला कर दिया तो हमें जवाब देना ही पड़ेगा, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी हमें चीन का बायकॉट, चीन से संबंध विच्छेद। अब धोखे पे धोखा, वार्ताओं पे वार्ता होती, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। कभी कहता है कि किसी भी सीमा को वह मानता नहीं है, चाहे वो 1914 का समझौता हो उसको नहीं मानता है, और तिब्बत के साथ जो 17 सूत्री 23 मई 1951 किया उसको भी नहीं माना है। उसके बाद पंचशील हुआ है, उसको भी नहीं माना है। पंचशील तो 8 वर्ष के लिए किया, उसके बीच में भी वह भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार करता, लगभग 40,000 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अभी उत्तराखंड के बाराहोती पे पहले 1956 में अधिकार कर लिया, और लद्दाख में भी कई जगह अधिकार कर लिया। तो उसके बाद LAC बना है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, अब उसको भी नहीं मान रहा है। अभी भी कहता है चीन कि अरुणाचल मेरा है, लद्दाख मेरा है। तो इसकी नीति का कोई अंत नहीं, ये विस्तारवादी नीति है। इसका जवाब हम भारत तिब्बत वासियों को देना होगा, चीन का हर तरह से बाइकआउट करना होगा। और आज हम इसीलिए एकत्रित हुए हैं, और हम कसम लेते हैं कि अब हम चीन से कोई भी संबंध हम नहीं रखेंगे, चीन का कोई भी सामान हम ना लेंगे ना पहनेंगे, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय तिब्बत।